हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज फिर से यानी आप लोगों के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे सवाल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए सूर्या डिफेंस चैनल एकेडमी को, यानी सूर्या डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां से आपको नई नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये कि 2018 का मिसेज इंडिया का खिताब किसे मिला है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में भी आपके पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है मानुषी छिल्लर, ऑप्शन बी कैट्रियोना इलिशा ग्रे को, या फिर ऑप्शन सी में है दिव्या पाटीदार जोशी को, या फिर ऑप्शन डी अनुकृति वास को। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे कि 2018 का जो मिसेज इंडिया का खिताब होता है वो किसे मिला है। तो देखिए वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिव्या पाटीदार जोशी को, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिएगा, या फिर चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए यहां पर देख सकते हैं कि जो दिव्या पाटीदार जोशी है ये मध्य प्रदेश के रतलाम से हैं। ठीक है, और उन्होंने मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी सौंदर्य प्रतियोगिता 2018 का खिताब इन्होंने जीता है। और इस स्पर्धा में उन्होंने 24 प्रतिभागियों को पराजित किया, और इस स्पर्धा के शुरुआती चरण में लगभग 3000 प्रतिभागियों ने मुंबई में हिस्सा लिया था। इस स्पर्धा का फाइनल राउंड दिल्ली में आयोजित किया गया था। दिव्या ने इस स्पर्धा के ब्यूटी विद ब्रेन तथा कैट वॉक जैसी स्पर्धाओं में भी जीत हासिल की। वे एक एनजीओ द ग्रोइंग इंडिया फाउंडेशन में कार्य करती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि स्वेज नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को, या फिर ईरी झील और मिशिगन झील को, या फिर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को। राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का स्वेज नहर जोड़ती है, तो देखिए ये जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम भी कुछ नीचे यहाँ पे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट तो आपको जानना बेहद ही जरूरी होगा कि स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंध करने वाली एक नहर है। सन 1558 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देख रेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था, और यह नहर आज 168 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और औसत गहराई 16.5 मीटर है। 10 वर्षों से बनकर यह यानी जो नहर है ये तैयार हो गई थी, और सन 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई थी। तो ये भी आपको स्वेज नहर के बारे में याद रखना होगा कि कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है और कितनी उसकी औसत गहराई है। तो ये तीनों पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। कौन कौन से पॉइंट आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ कि जो नहर की लंबाई है ये याद रखना होगा, नहर की जो चौड़ाई है याद रखना होगा, और औसत गहराई 16.5 है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है। महान्यवादी, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। और वैसे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महान्यवादी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि राष्ट्रपति को कानूनी सलाह महान्यवादी देते हैं। चलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए तो ऐसे राइट आंसर हो जाएगा महान्यवादी, लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति भारत के गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं, ये संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे नाम याद रखना होगा, रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन में तो रहते ही हैं, जिसे हम रायसीना हिल के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ही है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 4 ये है, ध्यान से देखिए कि कंप्यूटर विज्ञान में टीसीपी का विस्तारित रूप क्या है।
टीसीपी का फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में, टीसीपी का पूरा नाम क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान में टीसीपी का वास्तविक यानी जो वास्तविक रूप होता है वो क्या होता है, विस्तारित रूप। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर टेक्नोलॉजी कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर टोटल कंट्रोल प्रोटोकॉल। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे कुछ इसके जो फुल फॉर्म है, इसको तो आप पता ही कर ली, अब पता ही चल गया कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और आईपी का अर्थ इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, आईपी का अर्थ क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और टीसीपी का क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। और यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना यानी स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। ये आपको याद रखना होगा टीसीपी के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि फिरोजा शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है। फिरोज शाह कोटला मैदान ये कहाँ पर स्थित है, वेयर इज फिरोज शाह कोटला मैदान लोकेटेड, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली या फिर कोलकाता में। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। ये तो क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में अगर कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनको मिले होंगे पेपर में, ठीक है, तो वो तो जल्दी ही बता देंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब फिरोज शाह कोटला है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल जो है एक भी आपको डाउट क्लियर, मतलब जो डाउट हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए जो अरुण जेटली स्टेडियम है इसका पूर्व नाम क्या था, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, जो कि दिल्ली का एक प्रमुख खेल मैदान है। इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। वैसे इसका पूर्व नाम फिरोज शाह कोटला ग्राउंड यानी जो दिल्ली का एक प्रमुख खेल मैदान है, और यह क्रिकेट खेला जाता है। स्टेडियम का पहले नाम फिरोज शाह कोटला ग्राउंड था, लेकिन मोदी सरकार ने इसका नाम पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। लेकिन इसकी स्थापना 1883 में की गई थी, और दर्शक क्षमता इसकी टोटल कितनी है, 41,000, टोटल 41,000 यहाँ पे पीपल बैठ सकते हैं इस स्टेडियम में, यानी अरुण जेटली स्टेडियम में। ये आपको याद रखना होगा, जिसे हम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम पहले जानते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ही कि हेलेन मैरी संबंध किस खेल से है। जो हेलेन मैरी है किस खेल से संबंधित है, घुड़सवारी, हॉकी, एथलेटिक्स या फिर रोइंग। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी। हॉकी हो जाएगा, जो हेलेन मैरी है वो हॉकी खेल से संबंधित है, ये आपको याद रखना होगा। अब हम हेलेन मैरी है इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हेलेन मैरी इनोसेंट भारत की एक फील्ड हॉकी गोलकीपर है, जिन्होंने 1992 में जर्मनी के साथ टेस्ट सीरीज में अपने मूल देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। ठीक है, और इनका जन्म 14 मार्च 1977 के केरल में हुआ था, और इनको क्या क्या पुरस्कार भी मिला है ये भी जान लेंगे। अर्जुन पुरस्कार, इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था, और पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रस्तावित पत्र भी दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार से भी रिलेटेड आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पता चल गया कि ये प्रारंभ कब हुआ था, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की यानी शुरुआत की गई थी। ठीक है, जिसमें 5 लाख रुपए और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा होती थी और एक प्रशास्त्रित पत्र भी दिया जाता है। ठीक है, और हम अब हॉकी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हॉकी के जो बारे में हम बात करेंगे, तो हॉकी का प्रारंभ वर्ष 2010 से 4000 वर्ष यानी 2010 से लेकर 4000 वर्ष पूर्व मिस्र में हुआ था। इसके बाद बहुत से देशों में इसका आगमन हुआ, पर उचित स्थान न मिल सका, लेकिन भारत का इसका आरंभ 150वां वर्षों से यानी पहले हुआ था। ये भी याद रखना होगा। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली
सबम सबम क्या बोलते हैं इसको, सबमर्जेस रेस्क्यू जो होता है, इसकी प्रणाली कब शामिल की थी? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली डीप सबमर्जेस रेस्क्यू वाहन जो थी, इसको कब शामिल किया था? इस प्रणाली को कब शामिल की थी और कहाँ पर की थी? विशाखापट्टनम में, मुंबई में, पोरबंदर में या फिर लक्षद्वीप में? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी राइट आंसर। अब यहाँ में हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जून 2016 में एडमिरल सुनील लांबा भारत के नौसेना अध्यक्ष थे, लेकिन 31 मई 2019 से भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं, जो कि स्थापना 5 दिसंबर 1612 मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ था। ये आपको याद रखना होगा नौसेना की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। सवाल नंबर 8 ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर या 17 दिसंबर? आपके एग्जाम में दिवस से भी सवाल पूछे जाते हैं। मुद्रा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, छोटी नदी, बड़ी नदी, नहर, मतलब पहाड़ी, हर जगह से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। करेंट से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास है 12 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 12 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस है ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक घोषणा फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी और उसी वर्ष पहली बार 12 दिसंबर को इस दिवस को मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। सवाल नंबर 9 ये है कि लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर सेकंड ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर अकबर ने? राइट आंसर कमेंट करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है सवाल, ठीक है। तो देखिए वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण हुआ था वो जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शालीमार उद्यान का जो मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है। यह पाकिस्तान के लाहौर शहर में स्थित है। चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा यह गार्डन अपने जटिल फ्रेमवर्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और 1981 में यूनेस्को ने इसे लाहौर किले के साथ विश्वदाय धरोहरों में शामिल किया था। ये भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल ये कि किस देश की टीम ने 2018 पुरुषों हॉकी विश्व कप जीता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सारे क्वेश्चन क्या है, करंट से है, लेकिन आपको करंट से सवाल ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, आने वाले जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन आपके सवाल ये जो है ये आपको हॉकी यानी खेल से संबंधित है। तो किस देश ने, टीम ने, यानी किस देश की टीम ने 2018 पुरुषों हॉकी विश्व कप जीता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। 2018 में कौन से देश ने, कौन सी टीम ने ये हॉकी जीता था, विश्व कप हॉकी? तो नीदरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर बेल्जियम? राइट आंसर सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो देखिए हमारे देखने से ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेल्जियम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि जो मैंने आपको पीडीएफ जो देता हूँ, अगर इसमें आपको ब्लू टिक वाला दिख रहा है ना जैसे, तो बेल्जियम पे जैसे आप क्लिक करोगे, बेल्जियम अंडरलाइन है ना नीचे, इस पर अगर ब्लू अगर रंग दिखाई दे रहा है किसी भी सेंटेंस वर्ड पे, जैसे उसके बारे में आपको पता करना है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, तो बेल्जियम के बारे में पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो बेल्जियम है, राजधानियाँ इसके ब्रसेल्स, डायलिंग कोड है +32, मुद्रा क्या है, यूरो, जनसंख्या 11.46 मिलियन और 2019 के मुताबिक, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पे हैं सोफी विल्मेस, ये भी आपको याद रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।